सलाम आदाब, मैं मुदस्सिर अंसारी। आप देख रहे हैं छात्र न्यूज़। आज के हमारे वीडियो का विषय है महाराष्ट्र का स्थानीय चुनाव और जनता के मुद्दों से भागते नेता। महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव 15 जनवरी को संपन्न हुए। 16 जनवरी अर्थात आज वोटिंग के परिणाम आने हैं। चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से 15 दिसंबर 2025 को की गई, जिसके अनुसार नॉमिनेशन 22 दिसंबर से शुरू हुआ और नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख 2 जनवरी थी। इस पूरे चुनावी माहौल में नेताओं की आपसी रस्साकसी और 3 वर्ष की देरी से होने वाले चुनाव ने चुनावी मैदान को और अधिक आकर्षित बना दिया है। हिंदू बनाम मुस्लिम की सियासत अब बस केंद्र या राज्य का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह नगर पंचायतों और स्थानीय चुनावों तक आ पहुंचा है। हमारे देश के नेताओं को लगता है कि हम धर्म की राजनीति के माध्यम से जनता को बेवकूफ बना सकते हैं और जनता बहुत आसानी से बेवकूफ बन भी जाती है। महाराष्ट्र का यह चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि यहाँ शिवसेना और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भाजपा, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनावी मैदान में थे। सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। बयानबाजी का ये दौर आसमान पर था। अच्छा लगता जब कुछ नेता कुछ जनता के मुद्दों की बात करते, लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन में जनता के मुद्दों की बात कौन करता? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा से मेल खाने वाले नेता इस बात की जंग लड़ रहे थे कि बच्चे कितने पैदा करने हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम क़यादत और अल्पसंख्यकों के ठेकेदार नेता लोग हिजाब और मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे थे। एक तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान यह कहते हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला भी प्रधानमंत्री या मेयर बन सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी महिला की काबिलियत उसके पहनावे से नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और लीडरशिप क्वालिटी से होती है। वहीं इस बयान के जवाब में कांग्रेस नेता और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब वास्तव में अल्पसंख्यकों के मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं, जैसे वक्फ संशोधन बिल इत्यादि, जबकि वारिस पठान जैसे नेता केवल रेडियो में बयानबाजी करके माहौल खराब करते हैं। इस तरह की बयानबाजी और एक दूसरे पर निशाना साधने का असल मकसद केवल और केवल असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना होता है। अच्छी बात होती जब महाराष्ट्र के स्थानीय मुद्दों पर बात होती। किसी मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने से पहले किसी इंसान की गटर सफाई करते हुए मौत पर बात होती, किसी बच्चे की खराब सड़क से हुई दुर्घटना पर बात करते। कितना अच्छा होता अगर इमरान प्रतापगढ़ी लोगों से सांप्रदायिक माहौल के खराब न करने की बात करते, बढ़ती ध्रुवीकरण की राजनीति को नकारते हुए मुद्दे की बात करते। कितना अच्छा होता कि महाराष्ट्र के इस चुनाव में पार्टियां पानी की समस्या, 2 वक्त की रोटी और सर पर पक्का मकान की बात करते, बेहतर सुविधा देने का वादा करते हुए लोगों से चुनाव में वोट देने की अपील करते। टाइम्स ऑफ इंडिया 2020 की रिपोर्ट के अनुसार उस वर्ष सितंबर तक 7 लोगों की मौत सीवर की सफाई करते हुए हुई। इन सब मौतों की वजह सफाई कर्मचारियों को मिलने वाले सुविधाओं की कमी होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट दावा करती है कि अकेले 2019 में 110 लोगों की मौत हुई और 2000 से 2020 तक आंदोलन सर्वे के अनुसार 1760 लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं, किसी परिवार, किसी के घर का मुखिया, कोई बेटा और कोई बच्चों का पिता है। इन मौतों की संख्या सालों साल से आंकड़े में दबते जाते हैं। नए आंकड़े हमारे सामने आते हैं, न जनता का इस पर कोई असर पड़ता है और न सरकारें इन मुद्दों को गंभीरता से लेती है। और गंभीरता से ले भी क्यों, जब आपके क्षेत्र का नेता आपको कितने बच्चे पैदा करना है इसकी संख्या बता रहा हो। जो आपका निजी मामला है, दूसरे नेता किसी हिजाबी लड़की को मेयर और प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब दिखा रहे हो और मीडिया इन मुद्दों को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करता है ताकि नफरत की राजनीति और ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा सके। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल की घटना आपके सामने है, जहां व्यवस्था की लापरवाही की वजह से गटर और पीने का पानी एक साथ लोगों के घरों को सप्लाई हुआ और कई लोग की मौत हो गई। इसी घटना में एक नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसकी वजह उस बच्चे के पीने वाले दूध को उबालने के लिए उस गंदे पानी का उपयोग किया गया, जिसे पीकर बच्चा बीमार हुआ और 3 दिन के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हद तो तब होती है जब एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी के सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री ने इन मौतों के सवाल पर घंटा जैसे शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है कि किसी देश के नेताओं के सिलेबस में लापरवाही के बाद जिम्मेदारी का शब्द गायब हो गया है। जब तक हम नेताओं से अपने मुद्दे की बात करने को मजबूर नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही कभी 20, 25 और कभी 110 की संख्या में ये व्यवस्था हमारे बीच लोगों को
मौत के मुंह में धकेलती रहेगी। कभी गटर साफ करते हुए और कभी गंदा पानी पीने की वजह से सैकड़ों जाने जाती रहेंगी। हम अगले नंबर के इंतजार में बैठे किसी और नंबर का इंतजार करेंगे। एक दिन हमारा आपका नंबर आ जाएगा, लेकिन इन नेताओं और रसूख वाले लोगों को कभी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में हमें एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाना होगा और असली मुद्दों के सवाल पर नेताओं को लाना होगा। जो जनता और जनमानस के मुद्दों पर बात नहीं करेगा, उसे बाहर का रास्ता दिखाना होगा। एक नागरिक अपने बनाए हुए सरकार और उस सरकार के बनाए हुए व्यवस्था से क्या चाहता है? उसे सुरक्षा अपने जान की, 2 वक्त की रोटी और सम्मान का जीवन चाहिए। अगर हमारे चुने हुए नेता इतना भी नहीं कर सकते तो इन पर लानत भेजिए और खींच लाइए जनता की अदालत में। चुनाव परिणाम कुछ घंटे में आने वाले हैं। किसकी बहुमत है और कौन अल्पमत में है, इससे अलग आपको जीते हुए नेता को असली मुद्दों की याद दिलाना और दिलाते रहना है। हर छोटी बड़ी समस्या पर आपको अपने जनप्रतिनिधि से प्रश्न करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। आपका प्रश्न आपके भविष्य के कामयाब होने की निशानी है, इसलिए सवाल करते रहिए। हमें इजाजत दीजिए। छात्र विमर्श से साले वकील ने यह रिपोर्ट तैयार की। मैं आपके सामने मुदस्सिर अंसारी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जनता के मुद्दे के साथ। धन्यवाद।